Welcome students to our biology class. In our previous lectures we were discussing about levels of biological organization, in which we discuss start from subatomic particles, atoms, molecules, organelles and cell तक हमने डिस्कस किया था. Now we are going to discuss the next biological levels of organization, in which we start from tissues and till biosphere. Now we discuss tissue. टिश्यूज के बारे में हमने देखना है. तो टिश्यूज के बारे में बच्चे हम ये बात करते हैं. टिश्यूज क्या है? असेंबलेज ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स. हम कहते हैं हमारे पास क्या है? सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स. हमारे पास बच्चे सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स आपस में मिलते हैं और बनाते हैं क्या? ए बंडल ऑफ शीट, ए बंडल और शीट लाइक रीजन बनाते हैं. हमारे पास एक शीट लाइक, एक बंडल लाइक, ड्यू टू असेंबलेज ऑफ सेल्स, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स. जिस तरह हमने कहा कि सेल्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के हैं. मसल सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं. तो अगर हम नर्व सेल्स की बात करें तो इससे क्या बनेगा? नर्वस टिश्यूज. हमारे पास क्या है? नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स. अब नर्व सेल्स आपस में ज्वाइन होते जाएंगे, इनकी अकामुलेशन होती जाएगी. इनकी ज्वाइनिंग और अकामुलेशन से होगा क्या? हमारे पास नर्वस टिश्यू बनेगा. नर्वस टिश्यूज फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी. ये क्या है कि सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स आर अरेंज्ड देमसेल्व्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ए टिश्यू. हमारे पास मुख्तलिफ टिश्यूज हैं, प्लांट्स के अलग टिश्यू हैं, लेकिन होता क्या है कि जिस टाइप के सेल्स आपस में अरेंज होंगे उसी टाइप के हमारे पास क्या बनेंगे? टिश्यूज बनेंगे. तो हम कहते हैं हमारे पास सिमिलर टाइप, एक जैसे सेल्स आपस में ज्वाइन होते हैं और इनकी ज्वाइनिंग से हमारे पास बनेगा क्या? हमारे पास एक टिश्यू बन जाएगा. जिस तरह हमने देखा कि नर्वस सेल्स आपस में ज्वाइन हुए और नर्वस टिश्यू बन गया. तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑर्गन. तो ऑर्गन के बारे में हम ये बात करते हैं कि जब जिस तरह सेल्स थे, सेल्स आपस में मिले और इनके आपस में मिलने से बना क्या? टिश्यूज बन गए. तो टिश्यूज हमने देखा कैसे बने? सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स आपस में मिले और ये सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स आपस में मिलके तो हमारे पास बन क्या गया? टिश्यूज बन गए. तो हम कहते हैं कि हमारे पास होगा क्या कि जिस तरह टिश्यूज बन चुके हैं इसी तरह हमारे पास ये टिश्यूज आपस में ज्वाइन होंगे और एक स्ट्रक्चर बना देंगे लाइक ए ऑर्गन. हमारे पास क्या है? ये टिश्यूज पहले सेल्स असेंबल हुए तो वो हमारे पास क्या बन गया? टिश्यूज बन गया. अब हमारे पास टिश्यूज आपस में ज्वाइन होंगे. हमारे पास होगा क्या? इसमें टिश्यूज हैं और टिश्यूज की ज्वाइनिंग हो रही है और इनकी ज्वाइनिंग से मतलब क्या कि इनकी गैदरिंग हो रही है, अकामुलेशन हो रही है. ज्वाइनिंग और अकामुलेशन, इनकी अकामुलेशन से होगा का हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक ऑर्गन बन जाएगा. तो हम कहते हैं जिस तरह हमारे पास अगर हम इसी को लेके चले नर्व सेल्स को, नर्व सेल से नर्वस टिश्यू बना और अब नर्वस टिश्यू आपस में ज्वाइन हुए और इनके नर्वस टिश्यूज के ज्वाइन होने से हमारे पास एक ऑर्गन बन गया जिसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है? लाइक ए ब्रेन. ये हमारे पास एक ऑर्गन फॉर्मेशन हो गई है. तो इसके बारे में हम ये कहते हैं कि हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास जिस तरह ब्रेन फॉर्मेशन हो गई है, किस तरह से नर्व सेल्स आपस में मिले, नर्व सेल्स के मिलने से नर्वस टिश्यू बना. अब नर्वस टिश्यूज आपस में मिले तो हमारे पास एक ऑर्गन बन गया है लाइक ए ब्रेन. ये सिमिलर टाइप ऑफ सेल, सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज आपस में मिले तो एक स्ट्रक्चर हमारे पास ब्रेन बन गया. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑर्गन सिस्टम. तो ऑर्गन सिस्टम की हम बात करते हैं कि देखें हमारे पास एक ब्रेन बन गया, इसी तरह हमारे पास और भी ऑर्गन बने होंगे. ऑर्गन सिस्टम. इस ऑर्गन सिस्टम में हम बात करते हैं कि देखें फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, और अब हमारे पास एक सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए ये ऑर्गन आपस में मिलेंगे, ये वर्किंग, यूनाइट वर्किंग होगी और हमारा क्या होगा?
एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। जिस तरह हमारे पास ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, हमारे नर्व्स हैं, ये आपस में मिलती हैं तो एक सिस्टम हमारा बन जाता है जिसे हम कहते हैं इट्स ए नर्वस सिस्टम। इसी तरह हम एक और अगर एग्जांपल को लें, हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं कि देखें हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स माउथ, ऑरल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ये सारी की सारी हमारे पास क्या हैं, दीज आर दी ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स हैं और ये ऑर्गन्स जब आपस में यूनाइट होते हैं और एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इट्स एन ऑर्गन सिस्टम। ये हमारे पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। तो हमने नर्वस सिस्टम की एग्जांपल को लेके चल रहे हैं। हमारे पास क्या है, एक ब्रेन है, ये हमारे पास ब्रेन जो है, ब्रेन हमारे पास एक ऑर्गन है। इसी तरह हमारे पास क्या है, स्पाइनल कार्ड, इट्स आल्सो ऑर्गन्स। हमारे पास नर्व्स हैं, ये भी हमारे पास क्या है, ऑर्गन्स हैं। ये सारे के सारे ऑर्गन्स आपस में ज्वाइन होंगे और एक फंक्शन, यूनाइट फंक्शन परफॉर्म करेंगे जिसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, नर्वस सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे पास अगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसी तरह हमारे पास नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है और दूसरे सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए, हमारे पास एक हार्ट है, हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, हमारे पास ब्लड है। दीज ऑर्गन्स जॉइन टुगेदर एंड यूनाइट सेम फंक्शन। सारे के सारे किसी एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, हम कहते हैं इट्स एन ऑर्गन सिस्टम। ये हमारे पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एन इंडिविजुअल। अब हमारे पास आ गया है एक इंडिविजुअल की हमने बात करनी है। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं तो हम इसके बारे में कहते हैं, इंडिविजुअल को हम होल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इंडिविजुअल की अगर हमने बात की, हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, होल ऑर्गेनिज्म। अभी होल ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है कि हमने देखा कि हमारे पास सिस्टम्स बन चुके हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बन चुके हैं। अब ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं आपस में, जिस तरह नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम है, ये सारे के सारे सिस्टम आपस में यूनाइट होके किसी एक ऑर्गेनिज्म के तौर पे आते हैं। ये सारे सिस्टम जब अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे सेल्स ने, जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं, उन्होंने अपने काम परफॉर्म स्टार्ट कर दिए। तो फिर हमारे पास एक एंड पे हम कहते हैं सारे सिस्टम आपस में मिल के यूनाइट हो गए, सेल्स ने अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिए, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर दिया। फिर हम कहते हैं इट्स एन इंडिविजुअल। अब हमारे पास एक क्या आ गया है, इंडिविजुअल आ गया है, जिसको हम कहते हैं इट्स एन कंप्लीट होल ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास एक होल ऑर्गेनिज्म है जिसमें सारे के सारे सिस्टम जो हैं वो अपना अपना वर्किंग जो है वो अंडर दी, जिस तरह हम कहते हैं ब्रेन कंट्रोल में सारे के सारे अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। और इनके फंक्शन से परफॉर्म करने से क्या होता है कि सारे फंक्शंस परफॉर्म किए, सारे सिस्टम्स अपना काम कर रहे हैं, सारा मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो चुका है, तो इसको हम कहते हैं इट्स एन इंडिविजुअल। ये हमारे पास क्या है, एक इंडिविजुअल है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल से आगे हम कहते हैं हमारे पास अब स्पीशी लेवल है। क्यों, हमारे पास एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म बन चुका है। अब हम देखते हैं कि इससे नेक्स्ट जो लेवल है उसके बारे में हमने बात करनी है, जो हमारे पास क्या है, स्पीशी लेवल। अब हमारे पास इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन हो चुकी है, तो इसके बाद हम कहते हैं सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म ए स्पीशी। हमारे पास सिमिलर टाइप के जो इंडिविजुअल्स हैं वो किसी सेम जगह पे रह रहे हैं, सेम टाइप, जिस तरह होमोसेपियंस हैं, इट्स ए स्पीशी। क्या मतलब कि सारे होल ऑर्गेनिज्म जितने भी इंडिविजुअल हैं सारे सेम टाइप इंडिविजुअल हैं, इनको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, स्पीशी। तो स्पीशी को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं हमारे पास स्पीशी क्या है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली देमसेल्फ। हम कहते हैं हमारे पास है क्या, इसमें सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे पास क्या है बच्चों, इसमें सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, एक जैसे ऑर्गेनिज्म हैं, विच कैन इंटरब्रीड। क्या है इसका जो हमारे पास, विच कैन इंटरब्रीड देमसेल्फ।
हम अगर स्पीशी को डिफाइन करें कि हमारे पास वो सारे इंडिविजुअल जो सिमिलर टाइप के हैं, जिस तरह हमारे पास क्या है होमो सैपियंस, ये हमारे पास क्या है एक स्पीशी के तौर पे है। इस तरह और भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी अलग अलग स्पीशीज हैं, तो हम कहते हैं सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल और वायबल ऑफस्प्रिंग्स। तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, इट्स ए स्पीशी। नेक्स्ट लेवल हमारे पास इसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पॉपुलेशन है। स्पीशी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉपुलेशन में हम कहते हैं हमारे पास अब पॉपुलेशन आ चुकी है। पॉपुलेशन में हम ये बात कहते हैं सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल एट सेम प्लेस एंड सेम टाइम। क्या मतलब, हमारे पास क्या है कि हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें हम बात करते हैं सेम टाइप ऑफ स्पीशी लाइक सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स सेम टाइम एंड सेम प्लेस, सेम टाइम सेम प्लेस। ये जो हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे पास क्या है, ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या बन रही है, इट्स ए पॉपुलेशन। जिस तरह हम अगर एग्जांपल लें कि एक फील्ड में पॉपुलेशन अगर हम बात करें, नंबर ऑफ रैट्स इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में हम रैट्स की बात करें, और अगर हम एक क्लासरूम में बैठे हैं तो जितने इंडिविजुअल्स बैठे हैं सेम टाइम है, सेम पीरियड है, सेम क्लास है, सेम प्लेस है, इसको हम कहेंगे हमारे पास क्या है पॉपुलेशन फॉर्मेशन हो रही है। तो हम कहते हैं सिमिलर ग्रुप, हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है किसी एक जगह पे सेम हैबिटेट में, सेम एरिया में, सेम टाइम में, उस ग्रुप को हम कहेंगे इट्स एन पॉपुलेशन। ये हमारे पास क्या है पॉपुलेशन फॉर्मेशन हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर। तो बच्चों अब हमने नेक्स्ट अपना जो है कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर को डिस्कस करना है। तो देखते हैं हम कम्युनिटी के बारे में अगर बात करें, कम्युनिटी से पहले हमने बात की है पॉपुलेशन की, अब हम पॉपुलेशन से नेक्स्ट अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो हम कहते हैं कम्युनिटी फॉर्मेशन कैसे होती है। हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशंस किसी सेम एरिया में, किसी सेम हैबिटेट में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की अगर पॉपुलेशंस है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशंस विच आर लोकेटेड इन ए सेम प्लेस सेम हैबिटेट। जिस तरह हमारे पास कोई एक फील्ड है, वहाँ पे हमारे पास हमारी वीट है, हमारी फसलें भी हैं, वहाँ पे इंसेक्ट्स भी हैं, वहाँ पे हमारे पास रैट्स भी हैं, वहाँ पे हमारे पास अर्थवर्म्स भी हैं। तो बहुत सारी हमारे पास चीज़ें हैं जो एक सेम एरिया में हैं, सेम हैबिटेट में रह रही हैं। इसको हम कहते हैं ये कम्युनिटी फॉर्मेशन है। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशंस व्हिच आर लिविंग टुगेदर इन द सेम प्लेस और सेम टाइम। हमारे पास क्या हमने कहा कि डिफरेंट पॉपुलेशंस, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस जो सेम एरिया में सेम हैबिटेट में पाए जा रहे हैं, इसको हम कहेंगे इट्स एन। ये जो ग्रुप है जिसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है कम्युनिटी है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास क्या है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के बारे में हम बात करते हैं कि बायोस्फीयर हमारे पास क्या है। बायोस्फीयर, बायो से आपको पता तो लग ही गया होगा कि यहाँ पे बात होगी लाइफ की। तो हम कहते हैं ऐसा स्फीयर जिस पे लाइफ प्रेजेंट है। ये अर्थ क्रस्ट, हमारी जो अर्थ सरफेस है, जो अर्थ क्रस्ट है, इसके ऊपर जो लाइफ प्रेजेंट है, इस स्फीयर को हम कहते हैं हमारे पास क्या है बायोस्फीयर है। द स्फीयर इन विच लाइफ प्रेजेंट, वो स्फीयर जिसमें लाइफ प्रेजेंट है। और वो है कौन सा, हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, इसके ऊपर जितनी भी लाइफ पाई जा रही है, जहां जहां पे लाइफ पाई जा रही है, इस होल लाइफ को हम अगर एज ए ग्रुप स्टडी करें, हम कहते हैं इट्स ए बायोस्फीयर। ये हमारे पास क्या है बायोस्फीयर। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो कंप्लीट हो गया। हमने इसमें देखा कि हम सब एटॉमिक पार्टिकल से चले, हमने उसको देखा सेल की फॉर्मेशन कैसे हुई, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कैसे हुई, फिर सिमिलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स हमने देखा, स्पीशीज बन गए, फिर स्पीशीज आपस में किसी एक जगह पे उन्होंने हैबिटेट सेम टाइम था, सेम प्लेस, तो उस ग्रुप को हमने पॉपुलेशन कह दिया। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन असेंबल हुई किसी एक जगह पे, किसी
एक हैबिटेट में उन्होंने रहना शुरू किया, हमने उनको कम्युनिटी कह दिया। फिर होल वर्ल्ड की जितनी भी लाइफ थी, जहाँ जहाँ पे हमारी लाइफ प्रेजेंट है, जो अर्थ सरफेस पे, अर्थ क्रस्ट पे, इसको हमने एज ए बायोस्फीयर कंसीडर किया। तो इट्स ऑल अबाउट बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।